हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी श्रृंखला है, इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हुए हैं। क्वेश्चन भी आपके कैसे हैं, पीवाई क्यों हैं, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इजी स्ट्रेटजी ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे क्वेश्चनों के ऑप्शनों को सही से पढ़ करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो बिना देर किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आईसीएमआर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आईसीएमआर आरडीए 2020 सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। अब यहाँ पर क्या है, आईसीएमआर, सबसे पहले तो हमारे पास एक शब्द आता है आईसीएमआर। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, आरडीए, आरडीए, ये क्या लिखा हुआ है, आरडीए लिखा हुआ है। आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड फूड अलाउंस, रिकमेंडेड फूड अलाउंस, यानी क्या किया गया है, फूड अलाउ किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में अपने वेट, अपने एज के अनुसार कितनी कैलोरी, कितना आयरन, कितना प्रोटीन, कितना क्या लेना चाहिए। ये कौन बताता है, आरडीए बताता है। 2020 में आया है, इसको जारी कौन करता है, तो आईसीएमआर करता है। तो यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो पहला ऑप्शन है हमारा 30 ग्राम, बी है 25 ग्राम, सी है 35 ग्राम और डी आपका है 40 ग्राम। तो अगर हम आरडीए 2020 की तालिका देखेंगे तो वहां पर 2000 किलो कैलोरी के साथ प्रतिदिन 40 ग्राम फाइबर लेने की सलाह दी गई है, फाइबर की मात्रा का निर्धारण किया गया है। लेकिन ये क्या है, टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, कब का है, टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। और आयोग ने इसको क्या माना है, 30 ग्राम इसका सही जवाब माना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सामान्यतया संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है, तो संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है ऑप्शन, फल व सब्जी, सलाद, दालें, चाय। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमें हमारे भोजन में फल व सब्जी लेने की भी सलाह दी जाती है। सलाद तो हमें लेना ही लेना चाहिए, दालें भी लेनी चाहिए, लेकिन जो चाय है ये क्या है, हमारे संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि, यहाँ पर कहना है कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। अच्छा, संतुलित आहार होता क्या है, तो अगर संतुलित आहार की बात करते हैं तो सामान्यतः लोग बोल देते हैं कि ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन क्या ये परिभाषा सही है, तो आप बोलेंगे मैम ये परिभाषा कैसे सही हो सकती है, व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं, मांगे अलग होती हैं। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार
सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर वो डायबिटिक पेशेंट है और हम उसको दे रहे हैं ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान है, अब उसमें शर्करा की भरपूर मात्रा है और हमने वो आहार क्या किया, डायबिटिक पेशेंट को दे दिया, वो खाएगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा, उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो क्या शर्करा वाला भोजन, ग्लूकोज वाला भोजन उस डायबिटिक पेशेंट के लिए संतुलित हो सकता है? आप बोलेंगे मैम बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान है, हम क्या कर रहे हैं, उसको और फैट वाला भोजन दे रहे हैं, वो और मोटा होता चला जा रहा है ना, एकदम फूल के गुब्बारा होता चला जा रहा है, तो क्या वो उसके लिए संतुलित है? तो नहीं। तो यहाँ पर हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? ऑप्शन कह रहा है कि यह स्वादिष्ट होता है, क्या इसलिए लेना चाहिए? इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्या इसलिए लेना चाहिए? इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे कहते हैं वसा युक्त आहार कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, गरिष्ठ आहार कहते हैं, या फिर प्रोटीन युक्त आहार कहते हैं। अगर हम प्रोटीन युक्त आहार की बात करें तो उस आहार में तो क्या है, प्रोटीन है और सभी आवश्यक घटक कहा गया है, तो प्रोटीन से ही हमारे सभी समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें गरिष्ठ आहार, तो गरिष्ठ आहार तो किसी के लिए अच्छा होता ही नहीं है, ये भी क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। वसा युक्त आहार सिर्फ और सिर्फ वसा की ही प्रचुरता है, ऐसा भी नहीं है कि समस्त घटक वसा में ही सम्मिलित है, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, राइट बी, यानी कि संतुलित आहार एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? भोजन के पौष्टिक मूल्य बढ़ाने की बात करी जा रही है, किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन क्या है हमारा, खमीरीकरण है, अंकुरण है, फोर्टिफिकेशन है, सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हम खमीरीकरण के द्वारा भी भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं, अंकुरण से भी क्या करते हैं, पौष्टिकता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ क्या है, फोर्टिफिकेशन के द्वारा भी हम पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? अब यहाँ पर भी आरडीए के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम आरडीए का पूरा चार्ट उठा करके देखेंगे, उसमें सबकी मात्रा निर्धारित करी गई है। ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पर है 0 पॉइंट है, यहाँ पर 0.5 ग्राम किलो, यानी आधे ग्राम की बात करी जा रही है प्रति किलो पर, उसको आधा ग्राम क्या करना है, प्रोटीन देना है। 1 ग्राम प्रति किलो, 1.5 ग्राम प्रति किलो, या फिर 2 ग्राम प्रति किलो। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है, ए है। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग 1 किलोग्राम पर आधा ग्राम प्रोटीन देने की सलाह दी जाती है आरडीए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए 2 से 18%, 10 से 16%, 18 से 24%, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यह है सी, 18 से 24% होनी चाहिए। निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? अब पोषण अभाव यानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उनको नहीं पूछा जा रहा है, उससे हट के जो है उसको क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब अगर हम बात करें जीरोथैल्मिया,
तो ये क्या है, ये भी हमारे आंख से संबंधित और विटामिन ए से संबंधित रोग है और ये कमी से हो रहा है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। ऑस्टियोमलेशिया ये भी क्या है, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस इनकी कमी से ये हो रहा है, ये भी हमारा क्या है, सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अभाव से नहीं पूछा गया है। और अगर हम देखें क्रेटोमलेशिया ये भी क्या है, कमी से होने वाला रोग है, जबकि जो लिपिडेमिया जो है ये क्या है, जब रक्त में क्या है, हमारे रक्त में डिसलिपिडेमिया क्या होता है, जब रक्त में वसा की मात्रा का अधिक होना। वसा की मात्रा जब हमारे रक्त में अधिक हो जाती तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, डिसलिपिडेमिया हो जाता है। वहीं पर एनोरेक्सिया नर्वोसा की अगर हम बात करें तो ये भोजन को निगलने संबंधी क्या होती है, बीमारी होती है। तो ये जो क्या है, ये दोनों अभाव से होने वाले रोग नहीं है। तो 2 और 5 जिसमें होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल भी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए गए घटकों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये क्या है, लिस्ट ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ नंबरिंग नहीं लिखी है, 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये क्या है, लिस्ट 1 है और ये क्या है, लिस्ट 2 है। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको क्या करना है, मैच करना है। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जब मांस की बात हम करते हैं तो मांसपेशियों के लिए क्या किया जाता है, मायो शब्द प्रयोग में लाया जाता है ना, मायो। तो इससे हम क्या करेंगे, मांस को हम किससे मिला देंगे, मायोग्लोबिन से मिला देंगे, मायोग्लोबिन। अब करने का तरीका कैसे अच्छा है, हम कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ कम समय में हम अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कूट में देखना है। यहाँ पर जो कूट है ये सी, इधर हम लिखे दे रहे हैं, सी क्या है, कह रहा है 4 6 5 2 और 1, और डी क्या है 5 4 6 3 और क्या है 1 है। ठीक है, ये क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम ए के साथ 4 को मैच करेंगे, जिसमें ए के साथ 4 नहीं होगा, 4 होगा वही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो अब ये देखिए इसमें 4 नहीं है ए के साथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी में भी 4 नहीं है ए के साथ, तो ये भी क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। रास्ते हमारे पास 4 थे, 4 में से हमें सही चुनना था। अब रास्ते हमारे पास कितने बचे हैं, 2, या तो ये सही या तो ये सही, पॉसिबिलिटी तो दोनों में से एक की है ना। आसान हुआ ना, है ना। ऐसी ही अगर स्ट्रेटजी जाननी है आपको, इसी तरीके से मैंने अपनी कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रेटजी अपनाई और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा क्लियर किया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर आप ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपका भी 110% जेआरएफ क्लियर होगा, कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये नेट जेआरएफ का ही क्वेश्चन है। फिर क्या है हमारा, टमाटर में, तो टमाटर में हमें पता है क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। अब बी के साथ क्या होगा, 6 चला जाएगा। अब यहाँ देखो बी के साथ 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सीखना है, जितने ऑप्शन है उसके बारे में। अब कोई ज़रूरी तो नहीं यही क्वेश्चन सेम दे देगा, हमें क्या करना है, सबके बारे में देख लेना है कि कौन सा किस में पाया जाता है। अब बात हो रही है बैंगन की, तो बैंगन क्या है, बैंगन में पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। बैंगन में क्या है, एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें सलजम की, तो सलजम में पाया जाता है एंथोजंथीन। और वहीं पर अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का में होता है जैंथोफिल। इस प्रकार से हमारा क्या है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर हो गया है।
स्टूडेंट्स ये जो हरित है, ये वर्ण हरित यहाँ पर आएगा क्लोरोफिल। हमें पता है क्लोरोफिल तो हरी पत्तियों में पाया जाता है, और हरी पत्ते वाली कोई सब्जी यहाँ पर नहीं है, कोई फल नहीं है, तो क्लोरोफिल किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है अब आप लोग भी इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करके एक दो ऑप्शन को आपको ढूंढना पड़ेगा, सारा का सारा आंसर आपका सही निकल आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे। अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो पूछा जा रहा है कि ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, शरीर बनाने वाले खाद्यों से। शरीर बनाने वाले खाद्यों को हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो आप बोलेंगे मैम इसमें तो हमारा प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, और क्या आ जाता है, खनिज आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, तो और आपके खनिज हो गया, प्रोटीन हो गया, और हमारी क्या हो गई, वसा हो गई। मुख्यतः प्रोटीन है, खनिज और वसा से भी कुछ शरीर के अंग जैसे दांत हो गए, हड्डी, तो क्या है, कैल्शियम इनके लिए जरूरी होता है ना। वशीय ऊतक हो गए, उनका निर्माण किससे होता है, तो वसा से होता है, तो वसा भी शरीर का निर्माण करती है। तो ऊर्जा में ये नहीं आएगा। फिर संरक्षित सब्जियों और फलों से। अब फलों से हमको क्या मिलती है, विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पर मेन क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। फिर क्या है, तेलों और वसाओं से, तो इससे ऊर्जा तो मिलती है, तेलों और वसाओं से क्या है, ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। तो हमारी किससे, ये अनाजों और बाजराओं से, और इसमें अधिकांश भाग क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। और एक संतुलित आहार में हमारे शरीर को अधिकांशतः ऊर्जा किससे मिलती है, अनाजों और बाजराओं से मिलती है। क्योंकि एक भारतीय थाली में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स 70% भाग किसका होता है, कार्बोज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, श्वेतसार का होता है ना। क्योंकि अगर हम एक भारतीय थाली की बात करें तो एक नॉर्मल थाली भी ले लो तो क्या होगा, आपकी 4 रोटी होंगी, 4 रोटी हो गई, चावल हो गया, चावल हो गया, है ना। अब 4 रोटी और चावल है, एक कटोरी दाल है, एक कटोरी सब्जी, तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है ना। इसी से क्या होती है, अधिकांशतः ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार का अर्थ है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, संतुलित आहार का अर्थ, ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों। तो क्या ऐसा आहार संतुलित आहार होता है जिसमें केवल फल और सब्जियां हों। तो आप बोलेंगे ऐसा तो मैम बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, क्या ये संतुलित आहार हो सकता है। सी देख लेते हैं, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। और डी देख लेते हैं, तरल आहार, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में विद्यमान होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है ना। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें, जो 10 क्वेश्चन था ऊर्जा, तो अगर हम कहें कि 1 ग्राम कार्बोज से, कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। तो आप क्या बताएंगे, 4.1 कैलोरी, है ना। क्या बताएंगे, 4.1 कैलोरी, ये आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वहीं पर वसा से क्या है, इसके जस्ट दोगुना ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन हमें अधिकांशतः अपने दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा लेनी होती है। कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए।
सेशन अच्छा है, खराब है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिए। क्या कमी है, अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप वो भी कमेंट करिए, मैं उसको एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्लीट कराऊंगी। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।